स्वागत है एक बार फिर से आपका। खास चर्चा हो रही है आज आरबीआई पॉलिसी के बाद स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे और आगे के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं और क्या ईज हो सकती है हमारी लाइफ में। सुमिता, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए हमारे दर्शकों के लिए। कार वार की डिमांड देखिए तो गजब की है। मतलब इंडस्ट्री वाइड हमने पूछा था मारुति के ईडी से, तो उन्होंने बताया कि 8.5 लाख गाड़ियां बुक हैं, 4.5 तो उनकी अकेले की हैं। और ये बात सही भी है। आप देखिए कारों की बुकिंग ज़बरदस्त है, स्पेंडिंग है। मार्केट में आप जाइए तो बहुत सारे प्रीमियम सेगमेंट की दुकान में भीड़ लगी रहती है, बिक रहा है माल, नंबर्स में भी वो दिखते रहते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा रूरल सेगमेंट में, मास सेगमेंट के प्रोडक्ट में जाइए तो वहाँ कम डिमांड दिखती है। कहीं कहीं पे रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं कहीं पे नहीं अच्छा कर रहा है। प्राइसेस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाइए कि ये जो डिमांड में बड़ा अनइवन सा हमें दिखता है, उसकी तस्वीर क्या है। बिल्कुल नीरज जी, एक चीज आप देखेंगे, हम बहुत बारी अखबारों में वगैरह में कहा जाता है के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी का मतलब ये होता है कि कुछ सेगमेंट में जो आप कह रहे हैं वहां पे सुधार काफी जोर से हो रहा है, लेकिन कई सेगमेंट्स में कंडीशन बदतर बनता जा रहा है। और ये खासकर रूरल अर्बन के हिसाब से समझा नहीं जा सकता है। हम अगर छोटे शहरों की बात करें तो हम ज्यादा समझेंगे इसको। छोटे शहरों में कंजम्पशन उन चीजों की है जिनकी प्रोडक्ट्स कम वैल्यू के होते हैं, जिनके दाम कम होते हैं, और उनकी खरीदारी में क्या ट्रेंड है। आप देख, जैसे आपने सही कहा अभी कि अपर का जिससे कहते हैं अपर एंड ऑफ द मार्केट में चीजें जो हैं उनके लिए जोरदार प्रेशर है, जोरदार डिमांड है। लेकिन उन्हीं चीजों के जो इक्विवेलेंट जो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें वो प्रेशर, उनमें वो डिमांड का वो हलचल नहीं दिख रहा है। यानी कि मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स, इसमें रूरल और अर्बन का मैं फिर से कह रहा हूं कि उस डिफरेंस को हम उसमें ना लाए, क्योंकि रूरल में भी बहुत सारे हैं जो अपर इनकम ग्रुप में हो जाते हैं। हम अगर बड़े शहर छोटे शहर के मोटा मोटी अगर इस हिसाब से देखें तो हम ज्यादा समझेंगे कि छोटे शहरों में इनकम लेवल में जो चोट आया था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बंद होने से, कोविड में चलते हुए बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से वगैरह वगैरह, उसकी इफेक्ट अभी भी इकोनॉमी से गया नहीं है। और इसमें इन तबके के लोगों के लिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उनके ज्यादातर एक्सपेंडिचर उन चीजों पे होता है जिन पर वो खर्च कम नहीं सकते हैं। कैसे चीजें? एजुकेशन, फूड, हॉस्पिटल बिल्स, इन सब में खर्च कम होने का गुंजाइश नहीं है। तो बाकी चीजों पे वो अपना एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं टू व्हीलर्स की डिमांड या उस तरह के इक्विवेलेंट चीजों की जो डिमांड है उसमें कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। और यही है प्रॉब्लम अभी इंडियन इकोनॉमी में। मैं ये जरूर मान रहा हूँ कि इकोनॉमी में ग्रोथ आया है, लेकिन गवर्नमेंट, आरबीआई, इन सब का कंसर्न इस चीजों पे है कि जो मिडिल लेवल है यहाँ पर ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो आने में समय लगे। और उस समय में और उस पीरियड में अगर ग्रोथ के अगर इन्फ्लेशन का अगर वार रहे तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाता है। खासकर आप अगर ये देखें कि इस वक्त इन्फ्लेशन की हम जब बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे शर्मा जी ने कहा कि कोर इन्फ्लेशन की फूड इन्फ्लेशन में बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन में कंट्रोल की वजह से काफी इन्फ्लेशन बढ़ा है। लेकिन साथ में अगर हम देखें कोर इन्फ्लेशन में भी कोई वृद्धि कुछ कम नहीं हुई है। एवरेज में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में कोर इन्फ्लेशन यानी कि इंडस्ट्री में, यानी मैन्युफैक्चर्ड चीज जिसका कंजम्पशन छोटे शहरों में ज्यादा होता है, उन चीजों में 6.4% इन्फ्लेशन रेट रहा है। और ये कुछ खास उतरा नहीं है, अभी भी 6.1% लेटेस्ट डेटा दिखा है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उसमें जो परचेजिंग पावर है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जा रहा है लोगों के ऊपर, वो काफी अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और चिंता का विषय किस लिए बना हुआ है? क्योंकि वेजेस उस तुलनामूलक हिसाब से अब बहुत आगे नहीं बढ़ा है, या एम्प्लॉयमेंट में भी उस तरह का विस्तार नहीं हुआ है। तो दोनों चीजों को अगर हम साथ में मिलाकर देखें तो आप देखेंगे कि वेज का जो आपने मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स में जी अभी भी वीकनेस है। और इसी वीकनेस को ही बोथ गवर्नमेंट, मैं मानता हूं वेरी अच्छी तरह से, बोथ गवर्नमेंट एंड आरबीआई
इस पर काफी स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी सुमित, ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू है ना, इस पे एक राय मैं शर्मा जी की लूं, चूंकि आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के चैम्बर में काम करते हैं सर। आईटी इंडस्ट्री जिसने कोविड के दौरान ज़बरदस्त तरीके से हायरिंग की थी, अब वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्रीज है पिछले 1-2 महीने से। तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे भी कोई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा लेटेस्ट वो क्लोज टू 8% है, यानी 1 साल के हाइस के आसपास है वो। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे, हालांकि इसके कॉन्ट्रेरी डेटा आता है, वो जो पीएफ वाला डेटा आता है, उसमें बड़ी भारी संख्या दिखाई पड़ती है कि खूब जॉब क्रिएशन हो रहा है। तो जैसे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जल्दी जल्दी लोगों की भर्तियाँ होती रहती हैं, कई बार गिग वर्कर्स भी वहाँ जाते हैं, आपका असेसमेंट क्या कहता है कि एम्प्लॉयमेंट वाले फ्रंट पे थोड़ा पिछड़ रहे हैं क्या? जी, आपका सवाल मेरे से है क्या? जी जी डॉक्टर साहब, आपसे ही। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि थोड़ा स्टॉप स्टार्ट की पोजीशन रही थी पहले जब कोविड था, तो जिससे कि जैसे आपने ये भी बताया कि कई बिजनेस बहुत अच्छे से उभर रहे हैं और कुछ अभी भी थोड़ा ऐसा इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी जो एक स्मूथ ट्राजेक्ट्री है ग्रोथ की, वो अभी बाकी है। जैसे मैंने पहले बताया कि कोविड के जाते ही हमें घेर लिया रशिया और यूक्रेन वॉर ने, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की हम बात करते हैं वो तेजी से आने वाले टाइम में बढ़ने की बहुत उम्मीद थी, लेकिन रशिया यूक्रेन की अनसर्टेनिटी ने उसको इम्पैक्ट किया था। अभी वापस जिस तरीके से डिमांड उभर के आई है, जिस तरीके से अभी डिमांड में मान लीजिए ये व्हीकल का डिमांड है, रियल स्टेट में लोगों का घरों की तरफ रुझान बढ़ा है, तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आने वाले देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है वो भी इम्प्रूव होगा और जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में वो बढ़ेगी, और जो इन्फ्लेशन है वो आने वाले टाइम में सॉफ्टन होते ही और ज़्यादा आरबीआई के रेट स्टेबलाइज होते ही, रूपी का थोड़ा स्टेबल होते ही इकोनॉमी में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट के और भी संसाधन बड़े भरपूर तरीके से पैदा हो पाएंगे। जी टक्कर सर, आपका असेसमेंट क्या कहता है? क्या इसी सवाल को मैं एक और पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। इनकम नहीं बढ़ रही, हो सकता है जॉब बढ़ भी रहे हो तो? नहीं, देखिए, एम्प्लॉयमेंट जो ये बात मेरे बाकी साथियों ने भी बोली, एम्प्लॉयमेंट कंसर्न है। इनकम तो बढ़ रही है, मैं नहीं कहूंगा कि इनकम नहीं बढ़ रही, लेकिन वो खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही बढ़ रही है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी आती है, जब ग्रोथ आती है, तो जब तक, जैसे हम बोलते हैं कि और इंक्लूसिव जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, तो उसका एक सस्टेनेबल लेवल नहीं आ पाता है इकोनॉमी के ग्रोथ के अंदर। तो वो अभी हमने जो एक ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ देते हैं, जिसमें अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, लोगों को जॉब मिलती हैं, और उससे ऑब्वियसली जब जॉब मिलेगी तो हर चीज की अपने आप ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ होगी, हर चीज हिसाब से बढ़ती है। तो वो अभी हम स्टेज की, अभी हमें शायद कुछ इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक गवर्नमेंट भी कंसर्न्ड है, उन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो कि हम कहें कि 2 या 3 महीने के अंदर इसका आपको इफेक्ट दिखेगा। तो वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, उसके लिए शायद हमें अभी साल या शायद इवन उससे ज्यादा भी शायद इंतजार करना पड़े। वो ग्रोथ कंसर्न है मेरे हिसाब से, और उसको अभी ऑल दो स्टेप्स लिए गए हैं उसके डायरेक्शन में, लेकिन हमें अब इसको वेट करना पड़ेगा कि वो जो कि हम ऑल इंक्लूसिव जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, जिसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो अभी कुछ समय लगेगा उसमें। पीयूष सर, आप लोग खूब नौकरियां दे रहे हैं क्या? मेरा ये मानना है, एटलीस्ट हमारे इस एरिया में तो नौकरी हमारे पास बहुत पड़ा है वैकेंसी का, लोग आ नहीं रहे। क्या और बात जो है, तो अभी भी अच्छी मैं खबर बताई मानता आपने। हूँ, और ये एक्चुअली स्पीकिंग जो लोग चले गए थे माइग्रेंट लेबर, वो भी वापस नहीं आ रहे हैं, और हमारे लड़के हैं वो खुद के धंधे चालू कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई एफपीआई कर रहा है, उनको भी जल्दी काम नहीं करना है। तो ये ग्राउंड रियलिटी तो एटलीस्ट मेरे को तो ये दिख रही है। और रही बात फूड इन्फ्लेशन की, मैंने पहले भी बताया, अभी उसका इफेक्ट आएगा, थोड़ा इन्फ्लेशन कम होने वाला है। और नौकरियां की जो बात करते हैं, हमको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत से ऐसे जॉब है जिसमें इंडिया में एक नया टर्म चालू हुआ है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले जॉब होते हैं, काफी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होते हैं, जिसका डेटा नहीं आता है। और वो डेटा नहीं आने के कारण मेरी डेटा में नहीं दिखता है, पर वो ऐसे जॉब काफी ऐसे है, और वो इन रियलिटी वो जॉब एक्चुअली पेइंग जॉब है।
तो ये भी इसलिए डेटा ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है हमेशा मैं थोड़ा डाउटफुल लगाता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पूछो तो वो बताएंगे इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, पर एक्चुअली कहाँ है वो लोग। तो इसीलिए मेरा मानना है कि डेटा पे मत जाओ, आप रियलिटी पे जाओ कि आज ऐसा कोई इतना कोई वो नहीं है इंडिया में। ऑफकोर्स अच्छी जॉब डिफिकल्ट है मिलना, पर ऐसा कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, जिसको काम करना है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से।